नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है मंडे की, मतलब कि 12 तारीख की, जिस दिन इसके पापा गुड्डू के और इसकी माँ जी गाँव गए थे और कन्हैया। तो ये उसी दिन की वीडियो है। तो वे चले गए थे सुबह ही, उसके बाद बस मैं अपना लगी हूँ काम में। आने के बाद फिर मैं बैठी रही थोड़ी देर। मन सा उदास हो ही जाता है किसी को भेज के। और थोड़ा सा मम्मी का भी हो रहा था। मम्मी को तो मैंने फिर भी संभाल सी ली थी। जब मैं थोड़ा सा मन मतलब थोड़ा सा कर रही थी, रोने से लगी थी, तो मैं उनको कहने लगी, मैं कहा मम्मी आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसा कभी हम मिलते ना हो। मैं कहा हम तो मिलते रहते हैं, 1 महीना भी नहीं होता, कभी कोई जाया रहता है। क्योंकि समझाना होता है, बड़े आदमी पे जोर तो पड़ता ही है। तो मैं अपने दूसरों को तो मैं समझा देती हूँ, लेकिन अपने आप मेरे से बहुत जोर पड़ता है। जब मैं सब चले गए, फिर मैं अकेली सी रह गई ना, तो मुझे बहुत फील हुई ये बात। फिर तो मेरा मन बहुत उदास सा हो गया। और लेकिन क्या करती, वही रहना तो है ही जैसा भी। और दुख भी होता है जब मतलब कई दिन से मम्मी आ रही थी, तो ऐसे ही बातों में लगे रहे थे, कैसा दिन निकल जाता पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन अब थोड़ी सी अकेली हूँ तो थोड़ा सा फील तो होता ही है, और मन थोड़ा भारी सा भी हो रहा था मेरा। तो यहाँ नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद लगी थी मैं काम करने के लिए, क्योंकि जब मन अपना परेशान होता है, काम करने से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन शायद कोई नहीं होता। क्योंकि काम में फिर ध्यान भी बट जाता है और अपना काम भी हो जाता है, हम अपने आप को बिजी सा कर लेते हैं। तो ये हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर मैं बैठी रही, मैंने कहा बैठ के ही क्या होगा। मैं कहा चल तू काम कर ले। काम तो पड़ा ही था सारा मेरा। फिर बस मैं लगी थी। सबसे पहले मैंने अपनी किचन क्लीन कर दिया, पूरी बर्तन वगैरह इकट्ठे कर दिया। आंटी भी नहीं आई थी, आंटी भी थोड़ा लेट सी आई थी इस दिन। तो बस यहाँ पे फिर मैं कहा चलो करती हूँ अपना काम। तो बिस्तरे वगैरह तो सारा ऐसा ही पड़ा था जैसा मैंने बताया कि सुबह उनके पहले बच्चों को भेजा, फिर उनको भेजा, तो उसी में ही मैं लग रही थी, इसलिए यहाँ का कुछ नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े बच्चों के भी ऐसे फैले पड़े थे, कुछ मतलब एक्स्ट्रा से हो रहे थे, कुछ मैंने तय कर दिए थे, कुछ धुलने के थे, वो मैं बाहर रख आई हूँ मशीन पे। और आज मैंने मशीन भी नहीं लगाई। आप सब बोलते हो ना कि जब कोई जाता है तो कपड़े मत धोया करो, तो मेरे वो दिमाग में आ गई। और कुछ मेरा आज मन भी नहीं था। जब मतलब मन यूं ही हो रहा था कि कुछ काम ना करे, तो आराम से लेट जा, थोड़ा सा मन उदास सा था। तो फिर सोचा मैं जो ज़रूरी वही कर लूँ, कपड़े फिर मैं कल धो लूँगी। हो तो बहुत सारे रहे थे, क्योंकि सब वे निकाल के गए थे, लेकिन फिर भी मैंने सारे इकट्ठे करके भर दिए मशीन में। और यहाँ बस अपना बिस्तर वगैरह उठाने लगी, जो भी थे ऐसे ही पड़े थे। और इसके बाद बस फिर अपना कर दूँगी पूरा घर सेट। और थोड़ा सा ये है, काम में लग जाओ मन भी बट जाता है और दिमाग भी थोड़ा सा सही सा हो जाता है। अगर हम बैठे रहो, खाली बैठे रहते हैं ना, तो जब दिमाग हमारा ज़्यादा परेशान रहता है, ये मैंने नोटिस करा। अगर काम में लगाओ रखो तो फिर तो वो चलो ठीक सा हो जाता है। और थोड़ा सा मेरा चल ही रहा है आजकल, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सा हो रहा, थोड़ी सी तबीयत सी भी ऐसी हो रही है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे एक रूम तो मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे देखिए बिस्तरे वगैरह सारे ऐसे ही पड़े थे, वो मैं रखी आई हूँ ऊपर उठा के। और अब ये वाली बेडशीट भी झाड़ के पूरा कमरा ये वाला भी मैं कर देती हूँ सेट। और बल्कि वे मुझे लगे 12 बजे, उन्हें बीच में भी जाना था बुआ जी के यहाँ से, मतलब जो गुड्डू के पापा की बुआ जी हैं गंगो, तो उनके यहाँ भी जाना था उनको। तो फिर मैं वहाँ पे 12 बजे से ही पहुँचे। 12 बजे तक ही ये समझ लो मेरा काम निपटा, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत देर तो मैं ऐसे ही बैठी रही, पड़ी रही बस। फिर जाके मैं काम करने लगी थी। और आंटी भी आ रही थी, तब उनका फ़ोन आया था गंगो से कि हम यहाँ पे पहुँच गए। और फिर वे घर शायद 2-3 बजे पहुँचे थे। तो फिर फ़ोन तो होता ही रहता है, कभी वे कर लेते हैं इसके पापा, कभी मैं कर लेती हूँ, तो ऐसे ही। और यहाँ पे बस देखिए दूसरे वाला रूम भी मेरा सेट हो चुका है। उसके बाद अब मैं करूँगी बाहर वाला एरिया, तो वो भी पूरा अच्छी तरीके से कर देती हूँ सेट। और यहाँ पे ये है जो बाहर हमारा ये सोफे वाला रूम है, आज ये भी नहीं मैंने किया था सुबह के टाइम नहीं मिला था इस वजह से, क्योंकि इसे तो मैं सुबह ही कर देती हूँ। गुड्डू के पापा के काम करने से पहले पहले ही इस कमरे की मैं सफाई कर देती हूँ। मतलब कि झाड़ू पोछा मैं यहाँ पे अपने आप ही करती हूँ, तो वो अपने नहाने से पहले कर देती हूँ। तो यहाँ पे आज नहीं हुआ था, फिर मैंने सोचा चलो अभी कर देती हूँ। मुझे याद आ गया, मैं कहा आज वो भी नहीं करा, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी ये करके झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाऊंगी, आज पोछा नहीं लगाऊंगी इसमें, कल लगा दूंगी सुबह ही उठ के। तो देखिए पूरा घर मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दिया, सेटिंग हो चुकी है। साथ साथ ही बस तब मैं ये कर रही थी तो आंटी भी आ गई थी, बस मैं भी कर लेंगी। 1-2 घंटा ये है आंटी के साथ मेरा निकल जाएगा, जब तक मैं काम करेंगी तो बात भी होती रहेगी और काम भी होता रहेगा।
काम मेरा सारा हो चुका है, 12 ही बज गए हैं करते करते। और क्योंकि साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लग गया और आंटी आ गई थी, फिर बस उन्होंने किया। तो अभी गई मैं भी थोड़ी देर पहले ही, और फिर उसके बाद फिर मैंने की वीडियो अपलोड। और अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट ऊपर बैठ के, मतलब धूप में बैठूँगी थोड़ी सी देर। आज इतनी धूप नहीं है, हल्का सा बादल है तो थोड़ा ठंड सी महसूस दे रही, वरना तो 2-3 दिन से गर्मी थी। तो बस अब बच्चे तो 3 बजे ही जाऊंगी लेने बच्चों को तो, और फिर खाना बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाना। सब्जी भी रखी थोड़ी सी, रायता वगैरह ही बनाऊंगी, आलू का रायता, तो उससे अच्छे से खा लेंगे बच्चे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। टाइम हो गया 1:20 होगी, 1:30 बजने वाले। और सुबह का तो खैर मेरा सारा काम हो ही गया है। कपड़े वगैरह भी आज मैंने धोए थे, क्योंकि कल जब मैं गए थे जब तो धोए नहीं थे। आप सब बोलते हो ना जब कोई जाता है तो कपड़े मत धोया करो, तो इसलिए मैंने कल नहीं धोए थे, तो आज धोए हैं, फैला दिए मैंने ऊपर। काफ़ी देर हो गए, 12 बजे के लगभग मेरा काम हो चुका था सारा सुबह का। और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। थोड़ी सी तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, कल से जब मैं गए उसके बाद ही मैंने काम किया था, मतलब वीडियो शूट करी थी। काम तो खैर सारा ही कर रही है, ऐसा नहीं है कि काम तो तीनों टाइम का अपना खाना खुना बनाना, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से फिर मैं कोई वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। सुबह से भी नहीं की मैंने, और अभी भी थोड़ा सा हो रहा, मेरा फीवर सा ही हो रहा, ऐसा मतलब बॉडी पेन हो रहा, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत सी हो रही। तो अभी मैंने सोचा चलो कर लूँ वरना तो नु कहेंगे कि जब से गए हुए तो कुछ करा ही नहीं काम। तो यहाँ अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी आज काली दाल, माँ की दाल। सब्जी सुब्जी मेरे से ली नहीं गई कुछ, है ना, मैं गई बाहर तो दाल ही बनानी थी। तो गुड्डू कहने लगी कि मम्मा काली दाल बना लो। गुड्डू, बच्चे आज घर पे ही हैं, दोनों नहीं गए स्कूल। गुड्डू को तो नहीं जाना था, गुड्डू तो ना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, उसका पेपर है फ्राइडे को, तो इस वजह से वो अपनी तैयारी कर रही। फिर ईशू को सुबह मैंने तैयार भी कर दिया था स्कूल, सॉरी उसके लिए नाश्ता वगैरह बना दिया, तो उसको उठाया जब मैंने, तो उसकी भी तबीयत ख़राब होगी। सुबह ही वो कहने लगी मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा, तो फिर मैंने उसको भी नहीं भेजी, बल्कि ब्रेकफास्ट सब लंच वगैरह पैक करके जब उठाई थी, क्योंकि इसके पापा भी नहीं थे, इस वजह से मैंने पहले ही उठ के बना दिया था। मौका फिर दोनों काम एक साथ मेरे से नहीं होंगे, और उसे सुबह ही उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर उसको तैयार भी करना हुआ है, इस वजह से। तो जब मैंने उठाई उसे, वो कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, पेट में दर्द हो रहा। फिर मैंने उसे दवाई वगैरह दी, जब तक उसको आराम नहीं हुआ, मतलब लेट हो गए थे, फिर मैंने भेजी नहीं, मौका कभी वहाँ पे ज़्यादा हो जा, इस वजह से। तो वो आज वो भी नहीं गई, तो मैं अपना कर रही है पढ़ाई, दोनों बहन बैठी अंदर, और मैं बस बना लेती हूँ खाना। खाने में दाल रोटी बनाऊंगी, क्या बोला मैंने, सब्जी नहीं है, आलू ही है, आलू कल बनाए थे तो इस वजह से मैंने कुछ मैं कहा चल दाल ही बना लूँ, दाल बनाऊंगी और काली रोटी, मतलब काली दाल और रोटी बनाऊंगी। तो वैसे तो इंदू का भी फोन आया था, वो कह रही थी कि इधर आ जाओ, वह फिर वो है उधर जाओ, फिर उधर कौन लेकर जा, फिर लेकर आएगा। मैं कहा भैया बार बार परेशान होंगे, फिर शाम को बच्चों को ट्यूशन भी जाना, ये भी है, फिर सारों को कैसे लेकर आऊँगे उधर से। मैं कहा कोई बात नहीं, फिर मैं गई नहीं, तो मैं कहा कोई नहीं, मैं तो यहीं बना लूँगी। तो अब मैं धरती हूँ दाल बनने के लिए, खाना बना के करती हूँ तैयार। तो अब देखिए शाम का टाइम है, दोपहर खाना मैंने बना लिया था, और उसके बाद मेरी तबीयत पता नहीं बहुत ज़्यादा ढिल्ली सी हो गई थी, हो तो रही है कल से ही, मतलब कि मंडे वाले दिन से ही, और ट्यूसडे को तो बहुत ख़राब थी, मेरे सर में दर्द था, बॉडी पेन था बहुत ज़्यादा, तो मैंने दवाई भी ले ली थी सुबह ही। और उसके बाद बस फिर मैंने खाना खुना भी बनाया, सारा काम करा, तो मेरा वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी कोई भी मन नहीं करा। थोड़ी बहुत ही मैंने शूट करी है ऐसे ही, मतलब मेरा मनाने का मन ही नहीं था, यूं ही मन उदास सा हो रहा था। असल में क्या है, मेरे से ना अकेले रहा नहीं जाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ और अगर दिक्कत हो जाती है तो उससे और ज़्यादा मन परेशान। कुछ तो सुबह ही ईशू की वजह से हो गया, ईशू के पेट में दर्द हो गया था, उससे बाद फिर मेरे दिक्कत हो गई, तो मन सा ऐसे ही हो रहा था। तो वही मैंने दवाई भी ली, सिर दर्द की, बॉडी पेन की, मतलब पैरासीटामोल ले ली थी। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने खाना खुना बनाया दोपहर का, वो बना के खा के फिर मैं लेट गई थी। अब शाम के टाइम फिर मैंने इन्हें दीदी को फ़ोन करा, मैंने कहा दीदी आ जाओ, मैं कहा टाइम नहीं कट रहा, ऐसा मन नहीं लग रहा, मैंने कहा आ जाओ आप। तो ये आई, फिर 1-2 घंटा ये मेरे पास बैठी रही, तो अच्छा लगा जब कोई आवे, टाइम कैसा निकल जा पता भी नहीं चलता, तो मैं इनके साथ ही बैठी बातें करती रही। तो ये कपड़े मेरे पड़े थे, मतलब कल के ही धुले हुए, आज तो धुले ही नहीं थे मैंने,
नहीं, आज ये सुबह के टाइम धोए थे। हाँ, वो तो कल नहीं धोए थे, तो ये सुबह के टाइम धो दिए थे मैंने। ये उतार के ले आई मैं, तो इनको कपड़ों को तय भी लगा रही थी, तो दीदी भी मेरे साथ लगवाने लगी है तय। और यहाँ पे बस दोनों की बातें भी चल रही, बल्कि रूही, पीयू, कृष्णा भी आ रहे थे उधर से, दोपहर के टाइम आ गए थे। वे ट्यूशन गए थे ना 3 बजे, नहीं 4 बजे, दोपहर नहीं 4 बजे के टाइम वे ट्यूशन गए थे, तो 4 बजे ही आए थे। तो कृष्णा तो जाता नहीं ट्यूशन, पीयू और रूही जाती है, तो वो मेरे पास ही था, वो अपना खेल में ही लग रहा था, बस उसके साथ टाइम निकल गया था, तो ऐसे ही अपना कर लिया सारा काम। तो यहाँ पे कपड़ों की देखिए सारों की तय हो चुकी है। और अब देखिए मैं लेके आई हूँ चाय बना के। तो ये दीदी ने चाय ना कर दी थी पीने के लिए, तो मैं लेके आई थी अदरक वाली चाय, क्योंकि मेरे सर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द। दीदी कहने लगी कि चाय पी ले, मैंने कहा मैं तो आपके इंतजार में बैठी कि आप आ जाओ चाय पियेंगे, तो वे कहने लगी नहीं मैं नहीं चाय पीती, मुझे उन्होंने पी ली होगी, फिर ज़्यादा चाय भी देखो आजकल सबको नुकसान देती है, तो उन्होंने नहीं पी थी। फिर बस मैं अपने लिए लाई थी बना के, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही थी, क्योंकि मैं दीदी के हिसाब से ही बना रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा बन गई थी। तो मैंने बड़ा कप ले लिया, कुछ थोड़ी सी मैंने कृष्णा को दी और कुछ मैंने पी ली। तो यहाँ पे देखिए बस थोड़ी देर दीदी बैठी रही, 1-2 घंटा, और बस बातें करते रहे, फिर मैं चली गई थी। और अब आ गए थे देखिए गुड्डू के चाचू, ये बना रहे हैं बच्चों के लिए ओरियो शेक। असल में कृष्णा को चाहिए थी चीज़ी कि मम्मी मुझे चीज़ी दिलवा दो, मैं तो गई नहीं लेने के लिए, बस मेरा मन ही नहीं था। तो यहाँ पे फिर इन्होंने क्या करा, फिर इसने अपने डैडी को फ़ोन करा कृष्णा ने कि डैडी मुझे ओरियो शेक पीना। तो ओरियो शेक पीने के लिए भैया लेके तो आए नहीं थे, तो ये ओरियो बिस्किट वगैरह ले आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे ही बच्चों को सबको दिया है बना के ओरियो शेक। तो ओरियो बिस्किट वगैरह इन्होंने इसमें डाल लिया, दूध डाल लिया, और बस ये देखिए बना के दे देंगे, क्योंकि जो बाहर से लेते हैं फिर 5 गिलास, मतलब 5 बच्चे हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, और अपने घर पे बनाओ तो और भी अच्छा बनता है, और अच्छा भी होता है, हेल्थी भी होता है, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी डालनी वो डाल सकते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन भैया तो बस ओरियो बिस्किट ही लाए थे, उससे ही बना लिया। और यहाँ पे चीनी डालनी याद नहीं रही पहले, तो कह रहे थे कि ये चीनी तो पहले डलनी थी, फिर बाद में डल ली। और यहाँ पे देखिए बस भैया ने बना दिया है सबके लिए, और बच्चे देखिए परेशान हो रहे, बन उनके लिए रहा, लेकिन वे सोच रहे बस डैडी बना मैं बाद में दे दें हमें पहले, सारे के सारे चारों तरफ खड़े। तो ये शायद गुड्डू बोल रही है अपने चाचू के साथ, तो वो बातें कर रहे हैं अपने चाचू के साथ, और ये ओरियो शेक भी यहाँ पे बनने लग रहा। तो बस अब 5 को दे देंगे लगा के। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंचा था घर पे, और यहाँ पे बच्चों की फरमाइश पे बना दिया है मैंने यहाँ पे, और ये पार्टी शेक और ये शेक कैसा लग रहा है वैसे? ठीक है। अब बाहर से मैं लेके आया था 120 रुपए का 1 गिलास होता, और यहाँ पे मेरे ख्याल से हाँ ठीक है पार्टी शेक और ये शेक सारों को अच्छा लगा ना, मजा आ गया। यहाँ पे कम खर्चे में कम बजट में और सारों के मजे आ गए। बाहर से तो कम से कम 600 रुपये। इतना बोलता है बहुत ही ज्यादा बोलता है कृष्ण ना। अब उधर किस ने जाना है बताओ फटाफट। तो भी जाएगा? हाथ ऐसे उठाते हैं क्या? मेरे हाथ में चम्मच और गिलास। अच्छा चम्मच डूब जाएगी। तो जी अब मुझे जाना है ना बच्चों को लेके उधर, देखता हूँ कौन कौन जाएंगे। रूही तो पक्का जाएगी और कृष्णा जाएगा, अभी इनका कुछ ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स अब मैं बनाऊंगी खाना। बच्चों ने तो ओरियो शेक पी लिया है, इसके चाचू ने बनाया था, और रूही और कृष्णा चले गए हैं उधर अपने डैडी के साथ, और पीयू हमारे पास ही है। आज इसको यहीं रख ली क्योंकि कल है छुट्टी, बसंत पंचमी है ना, कल छुट्टी है स्कूल की, तो इस वजह से आज
ईशु और पीयू की पूरी जोड़ी बनी रहेगी। ईशु बोर नहीं होने की, ईशु कह रही दीदी रह लो। असल में पीयू रहने के लिए ही आई थी, रूही नहीं रुकी। रूही को भी कहा था हमने, तो मैं कहा बेटा रह ले, लेकिन रूही अब थोड़ी सी जिद्दी सी हो गई, पीयू रह लेती है। तो यहाँ पे बस पूजा पाठ भी हो गई है और मैं बनाऊंगी खाना। दाल मैंने दोपहर में बनाई थी, काली दाल, जैसे मैंने बताया था आपको। तो ये है दाल रखी हुई है। क्यों, हम तो थे ही तीनों माँ बेटी, तो थोड़ी सी खाई गई थी ये नहीं, देखिए। तो यही मैंने गर्म कर ली। अभी बस तड़का भी लगाया दोबारा, क्योंकि तड़का तभी लगा लिया था, फिर बार बार लगाने से थोड़ा नुकसान देती है। तो आटा मैंने बना लिया, फिर रखा है, और अब मैं बना देती हूँ रोटी। बच्चे भी एक आधी खाएंगे, जो खाएंगे बस खा लेंगे गरम गरम, और मैं सेक देती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी बर्तन। अभी इन्होंने ओरियो शेक वगैरह पिया, तो अभी ऐसे ही मैं सारे एक साथ ही कर लूँगी, जो रोटी के होंगे वे भी। और मैं बना लेती हूँ खाना, और बस ये खा लेंगे तीनों बहनें।